दरभंगा के छठी पोखर पर धू कर जल उठा रावण। विजयादशमी पर असत्य पर हुई सत्य की विजय, लोगों ने लगाए जयकारे के नारे। बुधवार को छठी पोखर पर रावण वध का आयोजन किया गया। जैसे ही रावण वध का समय हुआ, रावण धू कर जल उठा। इस मौके पर दूर दराज से आए कई लोगों ने रावण वध को देखा। वहीं यह रावण वध दुर्गा पूजा की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गौरतलब है कि छठी पोखर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा वर्षों से रावण वध का आयोजन किया जाता रहा है। इस रावण वध को देखने के लिए शहर के अलावा अगल बगल के गांव के लोग भी आते हैं और इस रावण वध को देखते हैं। तो वहीं रावण वध के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी और पुलिस प्रशासन सभी पर नजर रखी हुई थी। से लगातार यहाँ पे रावण वध का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। बीच में कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्ष नहीं हुआ है और इस बार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ रावण वध का कार्यक्रम चालू रूप से चला है और जिला प्रशासन का काफी सहयोग है। हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और दर्शक भी बहुत उत्साहित है। रिंकू कुमार झा, विधि व्यवस्था प्रभारी, सुंदरपुर छठी पोखर दुर्गा पूजा समिति। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित बांग्ला स्कूल में सिंदूर खेला उत्सव का किया गया आयोजन। बुधवार को राजकुमारगंज में स्थित बांग्ला स्कूल में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वहीं दुर्गा पूजा के अंतिम दिन महिलाओं के द्वारा सिंदूर खेला उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बंगाली महिलाओं के साथ साथ मिथिला क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने सिंदूर खेला उत्सव में भाग लिया। वहीं महिलाओं का कहना है कि यह सिंदूर खेला उत्सव सुहाग की निशानी है। हम महिलाओं की एक ही मांग है कि जिस प्रकार से इस वर्ष हम लोग सुहागिन होकर सिंदूर खेला उत्सव मना रहे हैं, माँ से प्रार्थना है कि अगले वर्ष भी हम लोग इसी प्रकार से सुहागिन होकर सिंदूर खेला उत्सव मनाएं। हुए हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। यहाँ पे सभी सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य, अखंड सौभाग्य बना रहे हैं। इसलिए माँ से कामना करते हैं और उनकी विदाई करते हैं और ये कहते हुए कि माँ अगले बरस फिर आना और जैसे मुझे छोड़ के आप जा रहे हो वैसे मुझे फिर देखना दिन है। आज माँ हम लोग की विदा हो रही है, लेकिन हम लोग माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हम लोग का सबका सिंदूर सदा सब सुहागन रहे, सब फिर अगले साल आप आओ और हम लोग ऐसे ही फिर सब सुहागन होकर आपका आदर सत्कार करें। भी बहुत से ज़्यादा सुखद भरी है कि हमारी माँ, हमारी बेटी रूपी माँ जो है वो अपने ससुराल जा रही है, अपने घर करने जा रही है और इसी के लिए हम लोग पूरे हेवाती लोग सिंदूर खेल के इस उत्सव को मनाते हैं, जो हमारे बंगला में उसको सिंदूर खेला बोला जाता है। और ये हम लोगों का एक रिचुअल है बंगाली में, जो सभी हेवाती को लगाया जाता है एक दूसरे को, वो कोई भी हो, या बंगाली या नॉन बंगाली, मैथिली या कोई मतलब जाति का कोई ये नहीं रहता है। केवल सिंदूर, हेवाती को सिंदूर पहना, बच्चे लोगों को सिंदूर, जेंट्स लोगों को भी हम लोग टीका पहनाते हैं। बस इसी तरह से हम लोग इसको पालन करते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में हुए सार्वजनिक दुर्गा पूजा का किया गया मूर्ति विसर्जन। बुधवार को हराई पोखर में स्टेशन परिसर में हुए सार्वजनिक दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह सहित दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर के
कई रेलवे कर्मी एवं अन्य लोग शामिल थे। यह विसर्जन जुलूस दरभंगा रेलवे स्टेशन से निकलते हुए विद्यापति चौक मार्ग से होते हुए हराई पोखर पहुंची, जहां रेलवे के कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं इस बारे में स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। इसमें हमारे आरपीएफ, जीआरपी के अलावा स्थानीय प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। दरभंगा स्टेशन की दुर्गा माता की मूर्ति है और हम लोग यहाँ विसर्जन करने के लिए आए हैं। आज अंतिम दिन था, शोभा यात्रा निकाले हैं और विजयदशमी दिन विसर्जन कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? ये हराई पोखर के पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर। शांतिपूर्वक रहा इस बार? बहुत शांतिपूर्ण पूजा हुआ इस बार संपन्न, और हम लोग को जनता का भी सहयोग मिला, प्रशासन का भी सहयोग मिला। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। एट बिहार वाहिनी एनसीसी और एनसीसी उड़ान के संयुक्त तत्वाधान में जिला यातायात को संभाले रखा एनसीसी के कैडेटों ने। बुधवार को विजयादशमी होने की वजह से कई चौक चौराहों पर भीड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसको लेकर एनसीसी के कैडेटों ने जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर यातायात को संभाले रखा। इस बारे में एड बिहार वाहिनी एनसीसी के समादेशी पदाधिकारी कर्नल AK सिंह ने बताया कि यह पूजा बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े पूजा पंडाल बने हैं, जो अलग अलग तीर्थ स्थानों का रूप दिया गया है, जिसे देखने के लिए दूसरे शहर और गांव से अधिक लोग आते हैं, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए एनसीसी कैडेट को जिला प्रशासन के साथ वॉलंटियर के रूप में शहर के बड़े बड़े पूजा पंडाल और चौराहों जैसे भंडार चौक, कठलवाड़ी, हसन चौक, टावर, रेलवे स्टेशन, दोनार, अरलपट्टी, बेता, नाका नंबर 6, रहमगंज इत्यादि पर एनसीसी कैडेट को तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के जाम की समस्या में श्रद्धालु न फंस सके। तो वहीं यातायात संभालने में एनसीसी के सैकड़ों कैडेटों में लड़के एवं लड़कियां शामिल थी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यातायात को संभाले रखा। भंडार चौक कठलवाड़ी के पास मारपीट के मामले में पिता, पुत्र, बहू एवं पत्नी सहित 5 लोगों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भेजा जेल। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के भंडार चौक कठलवाड़ी के पास रह रहे प्रदीप महतो के पुत्र विनोद महतो, राजू महतो एवं राजू महतो की पत्नी माया देवी तथा प्रदीप महतो की पत्नी चांदनी देवी को आपसी जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के मामले में जेल भेज दिया। बता दें कि 1 महीने में इन लोगों ने आपसी में ही जमीनी विवाद को लेकर 2 बार मारपीट की थी, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में 2 मामले दर्ज है। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजते हुए इसे जेल भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय ने जीईएस की परीक्षा में छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का दिया फिर एक मौका। 8 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि सत्र 2019-22 में वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने जीएस की परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए थे, वैसे परीक्षार्थियों को एक बार फिर से 8 अक्टूबर को परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इन लोगों की अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि सभी परीक्षार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होकर उपस्थिति बनाकर परीक्षा में भागीदारी निभाएं।